नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो एसएससी जीडी की जो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितनी ऊपर आपकी यहाँ पर फाइनल कट ऑफ जो है दोस्तों वो यहाँ पर जा सकती है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात में कंफ्यूज है कि सर ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाएगी कट ऑफ, क्या चीज़ है, क्योंकि अभी देखो वापस एसएससी जीडी की बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसीज है और जो कुछ मार्जिन से बच्चे रहेंगे वो डेफिनेटली उसकी तैयारी में भी लग गए होंगे, जिनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहीं ना कहीं यहां पर रह सकता हूं। देखो, मैं आपको एक चीज तो ये बोलूंगा कि आपको एक बार के लिए तो यहां पर जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर आप उसकी तैयारी के अंदर बने रहिए। जैसे कि एसएससी जीडी की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो एसएससी जीडी में भी वो बना रहे, क्योंकि देखो फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी ये सिर्फ हम एक प्रिटेंड कर रहे हैं कि यार पिछले साल की तुलना में वैकेंसी जो है उसके कंपैरिजन में इतनी जा सकती है। और इस बार जैसे कि मान लीजिए फिजिकल में जो बच्चे यहां पर सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आप जो बच्चे प्रेजेंट होते हैं, जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी एक अंदाजा लगाया जाता है कि यहां पर फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पूरा प्रॉपर जो एक यहां पर एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ यहां पर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, देखो आपको पता है कि इस बार वैकेंसी लगभग 46,617 वैकेंसी आप लोगों को इस बार देखने को मिली थी एसएससी जीडी के अंदर। वहां पर जब फिजिकल की बात आई तो यहां पर लगभग 3,51,176 स्टूडेंट जो हैं इनको बुलाया गया था। अब अगर मान लीजिए यहां पर बात होती है कि सर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहले 8-10 दिनों के अंदर जो यहां पर स्टूडेंट आए थे ना वो लगभग 100 स्टूडेंट्स को यहां पर सेंटर पर बुलाया गया था फिजिकल के लिए। लेकिन अगर हम प्रेजेंट और एब्सेंट की बात करें कि सर कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, कितने बच्चे एब्सेंट हुए थे, देखो प्रेजेंट की सिर्फ अगर बात की जाए तो यहां पर लगभग आप मानकर चलिए कि 40 से 50% जो बच्चे हैं वो यहां पर प्रेजेंट हुए थे और 40 से 50% बच्चे ही क्या हुए थे, एब्सेंट हुए थे। अब मैं ये एक एवरेज लेकर चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पर 60% भी गए थे तो बहुत सारे सेंटर पर 30% भी रह गए थे बच्चे, है ना। तो यहां पर हम एक एवरेज लेकर चल रहे हैं कि इतने बच्चे जो है यहां पर वो रह गए हैं, ठीक है, यहां पर प्रेजेंट हुए हैं। इनमें से जब आप पीएसटी और पीटी दोनों को मिलाकर अगर आप बोलोगे कि सर कितने बच्चे यहां पर बाहर निकले हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि आप जो है यहां पर मानकर चलो कि लगभग 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर क्या किया है, टोटल मिलाकर यहां पर इन्होंने क्या कर लिया है, फिजिकल को पास कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर आप मानकर चलिए कि लगभग सर कितने स्टूडेंट आप मानकर चल रहे हैं कि यहां पर आपके 20% बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। देखो, अगर हम फाइनल ले जाएं अगर चीजों को, अगर आप यहां पर फिजिकल से जितने बच्चे पास हुए होंगे वो लगभग 80,000 के अप्रोक्सीमेटली होगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 80,000 नहीं भी मानकर चलो, आप मानकर चलो कि भाई 90,000 या फिर 1 लाख आप मानकर चलो, ठीक है, कि 1 लाख स्टूडेंट्स को यहां पर बुलाया गया है। अब फाइनल जब भी बात आती है ना फिजिकल के बाद की, जितनी कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो कितनी जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, अगर हम हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो आप लोग मानकर चलिए कि प्लस आप लोग यहां पर मानकर चलिए कि लगभग 11 से, अगर किसी के 11 प्लस और 12 प्लस नंबर होंगे ना तो वो डेफिनेटली इस चीज को क्रॉस कर जाएगा, वो एसएससी जीडी के अंदर अपने आप को सेलेक्ट मानकर चलिए। लेकिन अगर जो नॉन हिंदी स्टेट है वहां पर थोड़ा सा आप मानकर चलिए कि आप लोगों को कम ही एफर्ट करने हैं, लगभग 8-9 नंबर या फिर 10 नंबर भी प्लस है ना आप, तो भी आप यहां पर मानकर चलिए कि आप लोग यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आप देखोगे ना तो मैंने यहां पर एक अलग से यहां पर सीट भी बनाई है जिसके अंदर आप यहां पर मैंने लास्ट जो 22 है, जैसे कि 22 की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में मैंने यहां पर बताया कि भाई 5 प्लस नंबर जिसके थे वो यहां पर झारखंड से सेलेक्ट हो रहा था। अगर हम देखो कई जगह जैसे कि महाराष्ट्र है, आप बोलोगे कि सर महाराष्ट्र अच्छी वैकेंसी होती है, आप 10 नंबर ही प्लस मानकर चल रहे हैं, यहां पर तो 10 नंबर ही प्लस है ना। अगर आप यहां पर देखो जैसे कि यहां पर नागालैंड है, अब नागालैंड में आप लोगों को 14 नंबर प्लस है। अब कई स्टेट ऐसे भी होंगे जहां पर आपको लगभग 12, 13, 14, 15 के आसपास भी जा सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की, अगर आप देख लो, अब पंजाब राजस्थान का कंपैरिजन अगर आप करोगे, जैसे कि अंडमान निकोबार आ गया, ठीक है, 15 प्लस नंबर है, अरुणाचल प्रदेश आ गया 14 प्लस नंबर है, ठीक है, चंडीगढ़ आ गया। अब ये जगह ऐसी हैं जहां पर हमेशा से ही कंपटीशन ज्यादा रहा है,
ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक एवरेज मानकर चल रहे हैं कि भाई हिंदी स्टेट्स के अंदर अगर किसी बच्चे का यहां पर 11 नंबर या फिर 12 नंबर भी प्लस है ना, तो वो आराम से क्रॉस कर जाएगा। मैं इन स्टेट्स की भी बात कर रहा हूं जहां पर 15-15 नंबर गए हुए हैं, ठीक है। तो ये इतना तो यहां पर आप मानकर चलिए भाई आपको 11-12 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इतना प्लस तो आप होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस, जहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई कितना आपको प्लस नंबर लाना है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, अगर आप एसएससी जीडी की यहां पर तैयारी कर रहे हैं तो देखो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका यहां पर बताने वाला हूं। आपको गूगल पर जाकर क्या लिखना है, prepebook.com लिखना है, ठीक है। और यहां पर देखो आप लोगों की यहां पर ये जो वेबसाइट आ गई, इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर देखो मेरा ऑलरेडी यहां पर मेंशन है यहां पर, ठीक है। यहां पर देखो आपको फ्री ई बुक्स जो है यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो जो भी बच्चा देखो यहां पर ऑल सी ऑल करोगे, यहां पर जाकर आप है ना किसी भी बुक को यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर टॉपिक वाइज है, जो भी बुक है वो आप लोगों को टॉपिक वाइज मिलने वाली है। अभी तक तो इतनी अपलोड हुई है, लेकिन आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आप लोगों को दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर प्रेप ई बुक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया है, अगर कोई जाना चाहता है बच्चा डाउनलोड करना चाहता है तो वो यहां से डाउनलोड कर सकता है। अभी हमने साइंस के सारे टॉपिक्स जो है यहां पर अपलोड कर दिए हैं, आपको पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि बायोलॉजी के यहां पर टॉपिक है, अंतरस्रावी तंत्र है, एंजाइम्स है, ठीक है, उद्विकास है, यहाँ पर मानव प्रजनन प्रणाली है। अलग से आप लोगों को यहाँ पर जो पीडीएफ है दोस्तों यहाँ पर दी जा रही है, ई बुक्स है, जिनको आप पढ़कर आराम से आने वाले टाइम के अंदर जो आपके एग्जाम्स है उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का अंत हम यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।